आज की क्लास में आप सब लोगों को सिखाने जा रहा हूं मैं लहंगा। अब कैसा भी लहंगा आप बना रहे हो, चाहे आप कली वाला बना रहे हो, चाहे आप अम्ब्रेला बना रहे हो, चाहे आप प्लेटेड बना रहे हो, चाहे आप फिश कट बना रहे हो, कम से कम 5 मीटर कपड़ा चाहिए लहंगे को बनाने के लिए। आज की क्लास में जो लहंगा मैं आपको सिखाऊंगा उस लहंगे को बोलते हैं कली वाला लहंगा। इस लहंगे को बनाने के लिए आपको केवल 2 ही मेजरमेंट चाहिए। एक तो चाहिए लंबाई का और दूसरा चाहिए कमर का। कैसे कलियां निकालनी है, क्या पूरा मेकिंग प्रोसीजर है, आज की क्लास में आपको मैं डिटेल से सिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि 1 अगस्त से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम 3 टाइप्स ऑफ लहंगा, जिसमें अम्ब्रेला लहंगा विद कैन, कली वाला लहंगा और प्लेटेड लहंगा सिखाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल लाइव। और साथ में 3 तरह के ब्लाउज भी आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगे, जो कि काफ्तान ब्लाउज, मधुबाला ब्लाउज और सब्यसाची ब्लाउज आपको सीखने को मिलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी काफी सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनरोल कर लिया है। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारे पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो अब बात करता हूं मैं अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट से। आपको मैं क्या सिखा रहा हूं? कली वाला। तो इसकी शुरुआत करने के लिए एक हम सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। कैसे मेजरमेंट लेना है, कैसे कटिंग करनी है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो मेजरमेंट ले रहा हूं मैं हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है जोया। आप जहां पर भी अपने लहंगे को बांधते हो ना, वहीं पर लगाओ। यहीं बांधोगे। लंबाई है जोया की, फ्लोर टच तक लेंथ लेनी है 42। अगर आप साथ में हील भी पहनते हो तो फिर आपको लंबाई और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हील से क्या होता है कि आपकी जो पीछे से, जैसे आपने हील पहनी तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसके साथ हील भी पहनोगे? नहीं पहननी, हील पहनते भी नहीं हो। अगर हील पहननी हो सपोज करो आपको, तो फिर कैसे करना है आपको? आपको ऊपर नहीं करना, आपको सिर्फ अपने पैरों को पीछे से यूं उठाना है। उठाओ। जहां पर लेंथ 42 थी, अब वही लेंथ 44 हो गई। लेकिन ये बोल रही है कि मुझे हील नहीं पहननी, तो हम आपकी लेंथ कितनी रखेंगे? 42। इसके बाद दूसरा मेजरमेंट है वेस्ट, जहां पर बांधना है। बताओ भी कहां पर बांधोगे? इंच टेप को खुद पकड़ो और बताओ कहां रखोगे? यहां पर। वेस्ट साइज है आपका 32। 2 ही मेजरमेंट चाहिए। अब कैसे कटिंग करनी है, आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको फैब्रिक दिखा देता हूं। जो मेरे पास फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है इसको बोलते हैं ब्रॉकेट। लहंगा बनाने के लिए आप कॉटन को छोड़ के बाकी किसी भी फैब्रिक को यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉटन में लहंगे का लुक नहीं आता। मेरे पास जो फैब्रिक है ब्रॉकेट है, और 100 रुपए या 120 रुपए के मीटर करीब ये कपड़ा आता है। मैंने जैसा कि आपको बोला कि कम से कम कपड़ा कितना चाहिए? 5 मीटर। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कपड़ा लगाओ, जितना ज्यादा कपड़ा यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी कलियां बनेंगी। मैंने जो कपड़ा आज लिया है, ये टोटल मेरे पास कपड़ा है 6.5 मीटर, लेकिन कम से कम 5 मीटर कपड़ा आपको चाहिए। तो रही बात इसके इनर की, ये इसके नीचे इनर लगेगा। 2 तरीके होते हैं कली वाले लहंगे को बनाने के लिए। या तो आप हर कली के अंदर इसकी कली फिट कर सकते हो, अस्तर की भी, या फिर जो अस्तर होता है अंदर वाला, इसको आप सर्कुलर स्टाइल में भी कट कर सकते हो। तो कैसे कटिंग करनी है, इसके लिए डिटेल से समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा सबको हमारे अंदर वाले काउंटर पर। आइए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास फैब्रिक कितना था? 6.5 मीटर। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, हमें कपड़े को समझना पड़ता है। कपड़े को कैसे समझना है? कपड़े को ऐसे समझना है कि आपको ये देखना है कि जिस कपड़े में से आप लहंगा बना रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके अंदर अगर कोई प्रिंट है, कोई डिजाइन है। जैसे कि इस कपड़े को ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा पास करके दिखाना। इसके अंदर ये जो फ्लावर बन रहे हैं, इस फ्लावर की जो डायरेक्शन किस साइड जा रही है? ऊपर की साइड। यानी कि हमें जो कलियां निकालनी वो ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी। अगर इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं, ऐसे मान लो, अगर मैं कली को ऐसे निकालता हूं, ऐसे, तो ये जो फ्लावर, इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई? आड़ी हो गई। तो हमें क्या करना है? हमें इसको ऊपर की तरफ ही रखना है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, समझ गए आप? हर कपड़े को समझना पड़ता है। इसमें ये कोई चक्कर नहीं है कि ये तो आड़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। इसमें लहंगे में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप मार्केट के जितने भी लहंगे पहनते हो रेडीमेड, उसमें कभी भी देखना
जो कलियां होती है अक्सर वो आड़े कपड़े में ही बनती हैं, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे जो कपड़े की डायरेक्शन है, चाहे सूट बने, चाहे ब्लाउज बने, चाहे कुछ भी बनाए, हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब 6.5 मीटर कपड़ा है। आमतौर पर जो लहंगे की नीचे की जो कली की चौड़ाई होती है, जो नीचे से जो कली की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 10, 11। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर मान लो मैं नीचे से इसकी जो कली की जो चौड़ाई है उसको मैं रखता हूं 11 इंच, तो मुझे कितना लेना होगा यहां से? 12 इंच, क्योंकि आधा आधा इंच, 1-1 इंच सिलाई में भी मार्जिन में चला जाए तो 11 इंच कली हमारी तैयार रह जाएगी। तो नीचे का कोई बड़ा इशू नहीं है, मेन इशू ऊपर का कि कली के ऊपर से चौड़ाई क्या आएगी। तो यहां से मैं 12 इंच पे निशान लगा रहा हूं, ये मेरी सीधी की सीधी एक कली निकल कर आ जाएगी। अब इसी हिसाब से आपको देखना है कितनी कलियां निकलेंगी, 1, 2, 3, 4, 12-12 इंच पे आपको निशान लगाने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 12-12 इंच के हिसाब से टोटल 20 कलियां निकल रही हैं। अगर ये कपड़ा आपका 5 मीटर होता तो और हो सकता कलियां आपकी कम निकलती। तो कम से कम ये कह सकते हैं हम कि लगभग 1 मीटर 1.25 मीटर कपड़े में आपकी 4 कलियां निकलती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी निकल रही हैं? 20। कैसे निकलती हैं 1 मीटर में? देखो, अगर मान लो नीचे से मैं 12 इंच रख भी रहा हूं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अगर इसको मैं यहां से लेकर यहां तक देखता हूं तो लगभग 100 मीटर के करीब कपड़ा है। देखो कितना, 125, यानी कि 100 मीटर में आपकी 4 कलियां निकलेंगी। और अगर 5 मीटर कपड़ा है तो कितनी कली हो गई? 16। लेकिन ये 5 मीटर से ज्यादा है तो इसमें कितनी निकल रही है? 20 कलियां निकल रही हैं। अगर कोई 16 कली का बनाना चाहता है तो 16 का बना ले, 5 मीटर में बन जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा कम है, 4 मीटर है, तो फिर आपकी कलियां और भी कम बनेंगी। सिर्फ 6.5 मीटर का कपड़ा है, इसमें हम लहंगा बनाएंगे। अगर टॉप बनाना है तो फिर हमको लहंगे की कलियां कम करनी पड़ेगी, फिर 5 मीटर में बनाना पड़ेगा, और बाकी का जो 1.5 मीटर उसमें से हम ब्लाउज बना सकते हैं या कुछ भी बनाना हो बना सकते हो। अब सबसे पहले मैंने क्या डिसाइड करा कि कलियां कितनी निकल रही हैं। कितनी निकल रही हैं? 20। 20 कली काफी बड़ा घेर हो जाता है, बहुत बड़ा। अब जो पहनने वाली है, आप बताओ पहन लोगे इतना बड़ा घेर? कोई दिक्कत? तो 20 कली का बना दें। सबसे पहले हमें क्या करना है? कोई बात नहीं, 18 बना दूं? 18 का बनाते हैं। सबसे पहले हमें करना यह है कि 12 इंच का जो मैंने ये निशान लगाया है, आपको सीधा एक कपड़ा कट कर लेना है। कितनी दूरी पर? 12 इंच पर। एक कली अगर निकल गई, बाकी सब कुछ हो जाएगा फिर। अब देखो, जब भी आपने लहंगे को बनाना है ना, सबसे पहले नीचे की तरफ, ये देखो नीचे वाला निशान है, आपको कम से कम 2-2.5 इंच कपड़ा नीचे एक सीधा लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ऐसे सीधी लाइन, स्केल देना सीधा वाला। ये नीचे की तरफ मैं एक निशान लगा रहा हूं, 2 या 2.5 इंच आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है पर। ये क्यों रखा है मैंने? ये मैंने इसलिए रखा है, जब हम सभी कलियों को आपस में जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने के बाद कभी ना कभी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डिफरेंस कली में रह ही जाता है, तो इसलिए आपको इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है नीचे। उसके बाद आपको अब लंबाई लेनी है। हमारे लहंगे की लंबाई है क्या? लहंगे की लंबाई है 42। तो ये 42 पे मैं निशान लगा रहा हूं, देखो यहां पर आ रहा है, बिल्कुल पूरा ही आ रहा है।
अब इसमें क्या होगा, ये फिक्स लेंथ है हमारी लहंगे की 42, लेकिन जो बेल्ट है वो अलग से लगेगी। तो बेल्ट जो अलग से लगेगी उसके लिए आपको यहां से -1.5 करना है, 1.5 इंच। कितना? 1.5 इंच। यहां से मैं कट कर रहा हूं। अब हमें करना यह है कि यहां से टोटल रखा था मैंने 12 इंच, तो इसका हाफ करते हैं। हाफ कितना आता है? 6। ये 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया बिल्कुल सेंटर में। अब निकालना है हमको क्या, नीचे से तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने 12 इंच रखा है। अब ऊपर से जो कली है वो हमारी कितनी चौड़ी आएगी, ये डिपेंड करता है आपके कलियां कितनी हैं और आपका कमर का साइज क्या है। इसलिए मैंने 2 ही मेजरमेंट लिए थे, कली का और लंबाई का और कमर का। अब कैसे करेंगे डिसाइड, देखो ध्यान से। ऊपर से कली का साइज कैसे निकलेगा, जो भी आपकी कमर का साइज है, कमर का साइज है कितना है भाई इनका? 32। 32 में आपको डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करोगे? जितनी कली बना रहे हो 32 में आप भाग दे लो। कितने का? 18 का। कितना आया? 1.777, लगभग 1.25 इंच। यानी कि कली का जो साइज है वो आपका ऊपर से इतना आएगा रेडी, 1.75 के करीब, यानी कि 1.25 इंच। अगर यही कली आपकी मान लो 20 होती तो फिर मैं क्या करता, कमर कितनी है? 32, 32 में हम भाग देते कितने का? 20 का। 1.6, लगभग 1.5 इंच के करीब आती कली। यानी कि जितनी ज्यादा कलियां होंगी उतनी कली की ऊपर से चौड़ाई कम हो जाएगी। अगर कली आपकी मान लो कम है, मान लो 16 कली है, तो 32 तो कमर है, 32 में भाग देंगे 16 का, ऊपर से कली की चौड़ाई आएगी 2 इंच। अब ये डिसाइड करो आपको कितनी कली चाहिए। अभी तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि कलियां बनेंगी कितनी। 20 तो कली बनी जाएंगी। 20 रखूं, 18 रखूं, 16 रखूं, कितनी करूं? 18 कर देता हूं, ठीक है। तो 18 का मतलब यह है कि 32 कमर है, इसमें भाग देना है हमको 18 का, तो हमें मिलेगा 1.25 इंच, 1.75। अब 1.75 जो है हमारा वो कली की टोटल चौड़ाई रहेगी ऊपर से, यहां से सेंटर से। कैसे रहेगी देखना ध्यान से। दोनों जगह से बराबर डिस्टेंस रखो, इस सेंटर से, इधर से भी और इधर से भी। ये टोटल 1.75 है, टोटल 1.75, 1.25 इंच। अब ये जो कली की जो चौड़ाई फिक्स है, अब जब मैं टोटल कितनी कली बना रहा हूं, 18 या 20? 18। अब मैं 18 कलियां जब कट करूंगा तो जब सारी की सारी कलियां आपस में जुड़ेंगी तो इसमें 1 इंच मार्जिन भी चला जाएगा, तो इसका मतलब कली की चौड़ाई कम हो गई। तो हमें मार्जिन अलग से और लेना है। हर कली में कितना मार्जिन लेंगे? 1 इंच टोटल मार्जिन लेंगे। तो 1.25 की जगह 3.25 इंच कली हमको रखनी है। कितनी रखनी है? 3.25 इंच। ये मैंने 3.25 पे निशान लगाए सेंटर से दोनों साइड। ये देखो, ये मैंने निशान लगा दिया। आ गया यहां तक समझ में? किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब इंची टेप को रख रहा हूं मैं यहां पर, और इसको रखूंगा मैं ऐसे यहां पर। आप एक बार यहां पे हाथ रख लो, बिल्कुल सख्त टाइट खींचते हुए। अब ये जो मैंने इंची टेप रखा है, इसके साथ साथ में मैं हल्के हल्के डॉट्स लगा रहा हूं। ये मैंने निशान लगाए, ऐसे ही निशान में इधर लगाऊंगा। जो अपने लाइन खींची थी वहीं तक लगाना। हाँ जी, ऐसे। एक कली निकल गई, बाकी कलियां सारी इसके आधार पर निकल जाएंगी। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड करने वाला हूं, पहले निशान लगा लेता हूं अच्छे से मैं। तो अब दिखे थोड़ा थोड़ा निशान। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं। ये जो मेरी टोटल ऊपर कली की चौड़ाई है 3.25 इंच, आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई मार्जिन जाएगा तो रह जाएगी 2.25 इंच। अगर आप बना रहे हो बिल्कुल फिक्स कमर का,
फिक्स कमर का मतलब होता है कि पूरी फिक्स बेल्ट और साइड में चैन और हुक लग गई, फिर तो आपको कटिंग ऐसे ही करनी है। लेकिन अगर आप इसमें नाड़ा डालना चाहते हो या फिर लास्टिक लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से कम 8 से 10 इंच का मार्जिन चाहिए। फिक्स बेल्ट का बनाए या फिर नाड़ा या लास्टिक डालना, बताओ। फिक्स बेल्ट का बनाना है तो यहीं पे कटिंग हो जाएगी, और अगर आपको नाड़ा डालना है या लास्टिक डालनी तो जो 3.25 इंच पे जो मेरे निशान लगाए हैं ना, इसमें आपको दोनों साइड हल्का हल्का सा बस मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, सिर्फ इतना इतना सा। 3 इंच टोटल 3 इंच पे कट कर सकते हो। तो हल्का हल्का सा मार्जिन हर कली में बढ़ेगा तो वो आपका स्पेस बढ़ जाएगा जिसमें आपकी लास्टिक या नाड़ा डल जाएगा। लेकिन जब फिक्स आपको बेल्ट का बनाना है तो फिर यहीं पर आपको कटिंग करनी है। अब इसकी कटिंग कैसे होगी? हाँ, एक चीज और रह गई, वो भी बता देता हूँ। आप मेरी कली की शेप देखो कैसे जा रही है, यहां से बिल्कुल सेंटर से यूं जा रहा हूं और नीचे जाके फैलती हुई जा रही है। कुछ लोग कली की कटिंग ऐसे भी करते हैं, पता कैसे? भाई नीचे से 12 ले लिया और डिसाइड ये भी कर लिया कि ऊपर से 3.25 चाहिए, तो वो ऐसे करते हैं कि 3.25 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, ठीक है, और इस तरह से एक साइड से कली को ले लेंगे, मतलब यूं निशान लगाएंगे। अब इसमें दिक्कत पता क्या होती है? इसमें दिक्कत ये होती है कि इस साइड से तो कपड़ा मेरा सीधा है और उस साइड से कपड़ा हो गया हमारा कुरेब, तो जब कलियां जुड़ेंगी तो फिर वो बहुत बेकार लगती है। पहली बात तो फिटिंग नहीं आती। तो कली हमेशा आपको ऐसे ही कट करनी है। कपड़ा जरूर इसमें वेस्ट होता है लेकिन कली कट करने का सही तरीका यही है। अब देखो कली कैसे कट होगी। ये कट गई मेरी एक कली। ये कली समझ में आई कैसे कटी मैंने? और जब एक कली कट जाए, अब हमें बाकी कितनी कलियां और चाहिए? 17। अब बाकी कली कट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरे कपड़े को हम ऐसे करेंगे, देखो पकड़ो जी, इधर दोनों कपड़े पकड़ लो, ले जाओ जहां तक जा सकते हो। फोल्ड हो गया। अब इसको करेंगे 8 फोल्ड। मेरी जो पहली कली थी इसको मैंने जब कट किया, कट करने के बाद बाकी जितना भी फैब्रिक था इसको मैंने 8 लेयर में फोल्ड किया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस एक कली को मैं यहां पर रखूंगा, इस जगह पर। यहां से कितना आ रहा है ये? 12 इंच। मैंने यहां पर इसको रखा। अब जब मैं इसी के आधार पर यहां पर कलियों की कटिंग करूंगा तो मेरी टोटल ये 8 कलियां एक साथ कटेंगी और ऊपर एक कली मेरे पास ये हो जाएगी, टोटल 9 कली हो जाएंगी। तो पहले इसको एक बार कट करते हैं और उसके बाद बाकी का जो कपड़ा उधर से बचेगा उसमें से हम बाकी की कलियां और निकालेंगे। कितनी कली हो गई टोटल? ये 9। अब ऊपर ऊपर वाली कली उठा लेता हूं दोबारा से मैं। 8 वो हो गई और 8 कली मेरी इधर से और निकल जाएंगी। 8 और 8 कितनी हो गई? और एक कली ऊपर है ही, बाकी कपड़ा बच रहा है, इसमें से और भी कलियां निकलेंगी। पहले 8 कली और निकालते हैं। कभी भी कली वाला लहंगा देखना, उसमें इस जगह पे आपने मार्केट से देखोगे, इस जो हर कली पर ना यहाँ पर प्रिंट होते हैं, फ्लावर बने होते हैं, तो इसी तरीके से कटिंग होती है कली वाले की। कुर्ती में कर सकते हो आप, प्लेन कुर्ती में, लहंगे में नहीं हो सकता ऐसा। कली काटने का सबसे बेस्ट जो फार्मूला है यही है, सबसे बेस्ट फार्मूला अकॉर्डिंग टू मी। कितनी कली हो गई? 17। अब एक कली और चाहिए मुझे। कपड़ा बहुत बच गया, तो टोटल 18 कलियां कट करने के बाद काफी सारा इसका फैब्रिक भी बच चुका है जो कि हमारा बेल्ट वगैरह में काम आएगा। अब बात करते हैं इसके अस्तर की। अस्तर के लिए मैंने कॉटन का जो फैब्रिक यूज किया है ये है टोटल 3 मीटर कपड़ा। कितना है? अगर आपको हर कली के अंदर अस्तर लगाना है तो सेम उसी तरीके से कटिंग होगी जैसे मैंने कली की कटिंग करी है।
लेकिन अगर आप हर कली में अस्तर नहीं लगाना चाहते तो आप नीचे वाला अस्तर 3 मीटर ले लें और इसको सर्कुलर स्टाइल में कट करना है। पहले इसको डबल करेंगे ऐसे, पकड़ो जी उधर से बराबर, कपड़े को ऐसे बिछा लिया मैंने। बिछाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं। अब कैसे करना है, इस साइड से जो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ से आपने कपड़े को ऐसे उठाना है और यहां पर बनाना है एक कॉर्नर ऐसे। कॉर्नर बनाने के बाद अब इसकी जो कमर है, कमर हम यहां से निकालेंगे इसी कोने से। कमर निकालने का फार्मूला क्या है, लहंगे की जो कमर है या फिर कोई भी आप ऐसी ड्रेस बना रहे हो जो कि आपकी नीचे से सर्कुलर में, उसकी कमर भी ऊपर से सर्कुलर में ही करती है। कमर है टोटल 32, 32 का 1/4 करो, कितना होता है। आपको इंची टेप को यहां पर रखना है, देखना 8 इंच कहां पर आ रहा है। 8 इंच आ रहा है मेरा यहां पर, 8 चौक 32। अब ये बिल्कुल सीधा है, लेकिन हमें कमर में आपको जो फार्मूला है, फार्मूले के अनुसार ये कहता है हमारा फार्मूला कि जो भी कमर का 1/4 है उसमें आपको 4 इंच प्लस करना है। अब 8 के अंदर 4 जोड़ो, कितना हो गया। अब ये देखो 12 इंच कहां पर आएगा, यहां पर आ रहा है नीचे। अब जहां पर ये 12 इंच आ रहा है वहां पर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब ये लाइन तो सीधी है और कमर हमको चाहिए गोलाई में, तो कैसे आएगी। आपको इस साइड से देखना है कि टोटल डिस्टेंस क्या है। ये लगभग 12.5 है। इंच टेप को यहीं पे रखो 12.5 पर। जो आपकी सीधी लाइन थी, अब ये देखो इस तरह से राउंड में हो गई। इस जगह से आपको देखना है। अब कमर को चेक करते हैं दोबारा से, कितनी कमर थी, 8 चौक 32। देखो यहाँ पे 8 पे मैंने रखा इंच टेप को, ये मेरा 8 चौक 32 आ गया। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन, जो हालांकि थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा है क्योंकि हम फिक्स बेल्ट का बनाए तो उसको बाद में कट भी कर लेंगे। और अगर आपको मान लो इसमें इलास्टिक वगैरह बनाना हो तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। अब करना ये है हमें कि यहां से आपको कटिंग करनी है ऐसे। ये मैंने कटिंग कर दी, ये हो गया राउंड में। कमर है हमारी कितनी, 8 चौक 32 यहां पर आ गया। साइड में मार्जिन को ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि फिक्स बेल्ट का बनाए, तो मार्जिन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। वो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको बाद में यहां से कट कर सकते हैं इसे। अब बात है लंबाई की। हमारे लहंगे की जो लंबाई क्या है 42, ऊपर से मैंने माइनस किया है 1.5। 42 पे निशान लगा दो, ऊपर से 1.5 माइनस करते हुए 42 पे निशान लगाना है। फेस में चिपका लाइन से चिपका। हाँ, ये मैंने 42 पे निशान लगाया। ये नीचे से हो गया इस तरह से राउंड। मैंने निशान कितने पे लगाया, 42 पे, लेकिन कहां से लगाया है, पहले ऊपर से मैंने कम किया, देखो 1.5 बेल्ट का माइनस कर दिया और 42 पे मैंने निशान को लगाया। इस तरह से पूरा सर्कल कर दिया। 42 ही रखना है, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। फोल्ड, क्योंकि अस्तर हमेशा छोटा होता है, ये फोल्ड हो जाएगा आराम से, लहंगे के नीचे रहेगा। अब इसमें आप चाहो, देखो मेन तो घेर होता है मेन फैब्रिक का, नीचे जो अस्तर है उसको आप चाहे तो उसका घेर कम भी कर सकते हो। काफी बड़ा घेर है ये, कम करूं थोड़ा सा, नहीं करना कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप सर्कुलर स्टाइल में कोई कुर्ती कट करते हो या प्लाजो कट करते हो तो एक साइड से तो कपड़ा पूरा रहता है और एक साइड में आपका जॉइंट आएगा यहाँ पर। अब जॉइंट का आएगा कहां से, ये कपड़े से। इस कपड़े को मैं ऐसे रखूंगा यहाँ पर, दोबारा से निशान लगाएंगे -1.5 करते हुए 42 पे। बस आपका जॉइंट बिल्कुल बराबर कटेगा। इसको बीच में से यहां से
कट कर लेंगे। और इसको इस तरह से ये क्रॉस में मैं निशान लगाऊंगा। इस निशान का मतलब ये होता है कि जब आप इसमें जॉइंट करते हो ना, तो जॉइंट करते समय आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। कैसे नहीं रहेगा? जैसे इसको मैंने खोला, अब देखो इस साइड में तो जॉइंट कोई भी नहीं है, बिल्कुल पूरा है। अब इस साइड में हमारे दो जॉइंट आएंगे, ये वाले। इस क्रॉस का मतलब पता क्या होता है? आपको क्रॉस से क्रॉस को मिलाना है, ऐसे ये सिलाई लगानी है, क्रॉस से क्रॉस आमने सामने, इसलिए ये मैंने निशान लगाए हैं। दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि अगर आप ये निशान नहीं लगाते तो एक जॉइंट उधर चला जाता है, एक जॉइंट इधर आ जाता है, इसलिए क्रॉस से कोई दिक्कत नहीं रहती। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि भाई कैसे कटिंग की जाती है इस कली वाले लहंगे की और इसके अस्तर की। रही बात इसकी स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग जो है इसकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।